ओए क्या बात है? तुम दोनों इस तरह से कोने में क्यों बैठे हो? जब मैदान में खतरा होता है ना रंजीत, तो इसी तरह कोने में रहना पड़ता है। अरे साफ साफ बताओ हुआ क्या है? अरे यार कॉलेज में सब हमसे नफरत करने लगे हैं। अरे कोई भी देखता है मुंह फेर के चला जाता है यार। मुंह फेर लेता है? तुम आओ मेरे साथ, आओ। ऐसे कैसे मुंह फेर लेता है? ये देख। तुम मुंह क्यों फेंके जा रही हो? क्या हुआ? बेचारा खराब है क्या? क्यों फेरा तुमने मुंह? रंजीत! 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 एक मिनट। ऐसी गंदगी कॉलेज में रहने से अपना कॉलेज तो खराब होने वाला है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। रंजीत! 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 सर, रंजीत और उसके दोस्तों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यस, आई नो। सर, उसका कॉलेज में रहना फिर किसी के लिए मुसीबत बन सकता है। आई थिंक यू शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। अगर वो दोबारा कॉलेज में वापस आता है तो मैं उसके खिलाफ जरूर एक्शन लूंगा। ग्रेट यार, प्रिंसिपल सर ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। वो तो अच्छा हुआ कि प्रिंसिपल साहब ने डिसीजन ले लिया, वरना मैं उस रंजीत का ऐसा हाल करता कि उसका जीना इस कॉलेज में हराम हो जाता। अगर तुम लोगों ने मुझे या मेरे दोस्तों को कॉलेज से निकालने की कोशिश की तो मैं वापस मुसीबत बन के आऊंगा। मीरा, पंचम, मैं तुम दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा। अगर तुम लोग मुसीबत से बचना चाहते हो तो मेरे खिलाफ, मेरे दोस्तों के खिलाफ कंप्लेन वापस ले लो। अबे तेरी तो राहुल, रहने दो, इसे कुछ मत कहो। ये खुद अंदर से बहुत घबराया हुआ है, और जो अंदर से घबराए हुए होते ना, वो इसी तरह फड़फड़ाते हैं। So let it be. मीरा, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं बताता किसको किससे मुसीबत है और किसको किससे कितना डरना चाहिए। मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि आई लव यू। अभी ये बोला है इसीलिए सिर्फ थप्पड़ खा रहे हो। आइंदा ये बात की ना, तुम्हारी जबान खींच लूंगी। डू यू गेट इट? मीरा, इस थप्पड़ की गूंज में सारी जिंदगी याद रखूंगा। यू बेटर, दूसरा खाने से बच जाओगे। गाइस, कम ऑन। पंचम, मीरा को मैं इस कॉलेज में लेके आया, लेकिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया है और इस बात की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। हमेशा की तरह वसुंधरा अपनी और अपने बच्चे की रक्षा के लिए तुम्हें पुकारती रही, किंतु तुम विकारों से ग्रस्त होकर मीरा की बाहों में पड़े रहे। मीरा के साथ की तुम्हारी भूल को तो माफ किया जा सकता है, किंतु एक निष्पाप बालक की हत्या को क्षमा नहीं मिल सकती। देखो रंजीत, मैं कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात याद है कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे लिए क्षमा भी नहीं है। क्योंकि तुम्हें क्षमा करने के लिए जो मैंने कीमत अदा की है वो अब मैं और नहीं चुका सकता। कीमत तो तुम्हें और भी चुकानी पड़ेगी बच्चों। तुम यहाँ क्यों आए हो? पाप का प्रायश्चित करने आंटी। वो पाप जो मैंने नहीं, पंचम ने किया है। अब पंचम ने बड़ी चालाकी से उसका दोष मेरे मत्थे मढ़ दिया है। लेकिन आंटी, मैं आपसे कुछ और भी कहने के लिए आया हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं मानता हूँ आंटी, पंचम के दलीलों के आगे हम सब झुक गए थे, लेकिन दलीलों के आगे तो भगवान भी फेल हो जाते हैं। हम तो आफ्टर ऑल इंसान हैं। तुम कहना क्या चाहते हो?
आंटी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पंचम मीरा को अपने जाल में फंस रहा है। कहीं तुम पंचम की आड़ में मीरा को बदनाम तो नहीं कर रहे? नहीं आंटी, मैं मीरा को बदनाम नहीं कर सकता। मैं तो हर उसके फेवर में हूं जो पंचम की असलियत नहीं जानता। और पंचम की असलियत यह है कि असलियत ये है कि तुम निहायत ही कमीने इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? How dare you? अंकल, मेरा इरादा वो नहीं था। मैं तो बस पंचम को मीरा से दूर रखना चाहता था। उस दिन जाने वो सब कैसे हो। दफा हो जाओ और दोबारा इस घर में नजर मत आना। जाओ। तुम्हें भले ही पंचम की अच्छाई और सच्चाई नजर ना आती हो, पर कम से कम ऐसे गिरे हुए लोगों की बुराई को तो अपनी आंखों का नूर मत बनाओ। वसुंधरा का बच्चा किशोर की मौत का कारण नहीं था, परंतु निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुमने उसे किशोर की मौत का कारण बताया, और वही कारण उस बच्चे की मौत का कारण बना। मैं क्षमा के लिए प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हूं। बस मुझे सही मार्ग दिखाइए। एक ही मार्ग है। जिस काम को करने के लिए तुम इस संसार में कृष्ण का अंश बनकर आए थे, उसे यदि एक आम इंसान बनकर कर सको तो तुम्हारा प्रायश्चित हो सकता है। अरे पंचम, कब आया? आवाज तक नहीं दी। कैसा रहा तेरा कंपटीशन? ऑब्वियसली तो जीते क्या होगा। कहाँ है तेरी ट्रॉफी? नहीं मौसी, इस बार मैं कंपटीशन जीत नहीं पाया। ओह रियली? अभी एक्टिंग नहीं चलेगी। बता ट्रॉफी कहाँ? मौसी, मैं सच में कंपटीशन नहीं जीत पाया हूँ। पंचम, तेरे अलावा कंपटीशन को जीत भी नहीं सकता। बता कहाँ है ट्रॉफी? मौसी, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पता नहीं कंपटीशन में क्या हुआ कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। इस तरह से मैं कंपटीशन हार गया। चल कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार जीत जाएगा। अब मुझे बता तू क्या खाएगा? कॉफी चिप्स लाऊं तेरी फेवरेट? मौसी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। देख पंचम, मुझे इस तरह तो उदास अच्छा नहीं लगता। स्माइल कर दे प्लीज। प्लीज मौसी, प्लीज अकेले रहने दो ना मुझे। प्लीज स्माइल कर दे। अकेले तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। स्माइल कर मौसी, आज प्लीज। एक बार स्माइल। मौसी अच्छा। प्लीज स्माइल कर दे। मौसी बाद में। प्लीज स्माइल कर दे। मौसी नहीं। कहाँ जाएगा? राशि, क्या हो रहा है ये सब? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? हाँ? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें इस हालत में ये सब नहीं करना चाहिए। और तू पंचम, भगवान ने थोड़ी बहुत अक्ल दी है कि नहीं? जीजा जी, उसको मत डांटिए, गलती मेरी थी। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारी गलती है। वो तो बेवकूफ है, बच्चा है। तुम्हारी अकल घास चढ़े चली गई है क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो राशि के इस हालत में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें वक्त पर नहीं थामता तो क्या हो सकता था, जानती हो ना? अरे भगवान ने इतने सालों के बाद इस घर में थोड़ी सी खुशी दी है, उस खुशी की कदर नहीं है तुम लोगों को। अगर तुम पेट के बल गिर जाती तो क्या होता? सॉरी डैड। यू शट अप। वो जीजा जी बेवकूफ भरे इस घर में सबके सब। हेलो। हाय पंचम, क्या कर रहे हो? मीरा, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नाराज से थे और उनको जरा सी टेंशन भी है। नाराज है? अब किस बात की टेंशन है? मीरा, अभी बताया ना मैंने कि तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ मैं।
हाँ हाँ वो सब ठीक है, पर बताओ तो सही बात क्या है। वो क्या है कि मौसी ऊपर गई थी और ओह, तो ये बात है। हाँ बस यही बात थी। बस यही बात है पंचम, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? तुम्हें मौसी का ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ हाँ पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ यू बेटर। पंचम, जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी ना और तुमने ऐसा वैसा कुछ होने दिया ना, तुम्हारी खैर नहीं। क्या? अब हाँ तुम्हारी खैर नहीं। अब ओके बाय। बेशरम लड़की। क्या सोच रही हूँ? अशोक ने इतना डांटा तुम्हें, बहुत बुरा लगा होगा ना? ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो अशोक दिल का बुरा नहीं है, बस उसका दिमाग थोड़ा गर्म है, इसलिए। माँ जी, आपको उनकी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं जीजा जी को नहीं जानती? उन्होंने मुझे डांटा, इसका बुरा जरूर लगा मुझे, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं, कितनी चिंता करते हैं मेरी। वो बस मैं यही समझाने आई थी। उसने जुबान से भले ही तुम्हें डांट दिया हो, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए भलाई ही थी। जब मैंने वो सब सुना तो मैं भी कांप गई थी। अगर तुम सचमुच पेट के बल गिर गई। उसके बारे में मुझे याद मत दिलाइए। उसके बारे में सोचती हूँ तो पैरों तले जमीन निकल जाती है, आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। मैं जीजा जी का एहसान मानती कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाया। साहिंदा, अपना ख्याल रखना। दादी माँ, डैड को बहुत तेज बुखार है। क्या? डॉक्टर को फोन करो पंचम। क्या कर रही हो तुम? ये मुझसे नहीं, अपनी लाडली बेटी से पूछो। क्या गुल खिला रही है ये? क्या मतलब है तुम्हारा? पंचम ने जो इसके साथ किया उसे तो मैं खून के आंसू समझकर पी चुकी हूँ, लेकिन अब ये पंचम के साथ मिलकर जो करने का सोच रही है उसे देखकर मैं इसका खून पी जाऊंगी। होश में रहकर बात करो। ऐसा क्या सोच लिया इसने जो इसके ऊपर हाथ उठा रही हो? ये मुझसे नहीं मिस्टर अवस्थी, इसी से पूछ लीजिए। बेशरम में अगर जरा सी भी शर्म बाकी होगी ना तो ये तुम्हारे सामने उस बात को अपनी जुबान पे नहीं लाएगी, क्योंकि मुझ में इतनी शर्म जरूर है कि इसकी बात को मैं अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहती। एक बात तुम बाप बेटी अच्छी तरह से समझ लो, तुम दोनों ने पंचम के साथ कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी मीरा। मैं उस पंचम को भी कहीं का नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट माँ। आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। आप किसे छोड़े या ना छोड़े, मैं अपने दिल में बसे पंचम के प्यार को कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे दिल में जो उसका ख्याल है उसे कभी नहीं छोड़ूंगी।
कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हाउ डेयर यू मीरा? लिसन टू मी मम्मा, अगर आपने मेरी खुशियों का गला घोटने की कोशिश की तो मैं खुद अपने हाथों से अपना गला घोट दूंगी। जरा ठंडे पानी के पट्टियां बना लीजिए। जी डॉक्टर, अभी लेके आई। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, कुछ दवाइयाँ भी देता हूँ। 2-4 घंटे ठंडे पानी की पट्टियाँ बदल दी गई तो बुखार कम हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। और ये गोलियाँ अभी दे दीजिए, ठीक है? टेक केयर, मैं जाता हूँ। लाइट ही ना दीदी, मैं रख देता हूँ। मैं रहती हूँ जीजा जी के पास। हाँ, तुम आराम करो राजश्री, पंचम है मेरे पास।